एक समूह में 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालना है। तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक अगर 63 है तो 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग हम लिखेंगे 9 गुणे 63, 9 त्रिक 27, 9 छक 54 और 2 56, 567 हुआ। 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं। तो 3 के अंकों का योग हम कर लेंगे यहाँ से। तो 9 8 17, 17 8 25 और 6 4 10 8 17 2 19। तो 3 के अंकों का योग हमको मिल गया 195। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक हमको प्राप्त करने हैं। तो 9 विद्यार्थियों के अंकों का योग हमको 567 मिला। 3 विद्यार्थियों के अंकों का योग 195 मिला। 9 विद्यार्थियों के अंकों के योग में से 3 विद्यार्थियों के अंकों का योग घटा देंगे तो शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए घटाते हैं। 7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे 3। इस प्रकार से शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का योग 372 हुआ। अगर इनका औसत हमको निकालना है तो आइए सॉल्व करते हैं। औसत बराबर होता है समेशन x अपान n। शुरू में हमने बताया है। तो 372 में हम डिवीजन कर लेंगे इस पदों की संख्या से। शेष 6 विद्यार्थी हैं, 6 से भाग कर लेंगे। 6 छह 36, 6 दूना 12। इस प्रकार से शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक हमको 62 प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न को हमने बहुत आसानी से हल किया। खास सलूशन देखते हैं। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है तो 9 के अंकों का योग हुआ 567। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48 हैं। 3 के अंकों का योग हुआ 195। 9 विद्यार्थियों के अंकों के योग में से 3 का हमने घटा दिया तो शेष 6 के अंकों का योग आया 372 और 372 हमने 6 से भाग किया तो औसत हमको मिल गया 62। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना था? तो आइए इसका सलूशन करते हैं। 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था तो 28 छात्रों के प्राप्तांकों का योग हम कर लेंगे। तो 28 गुणे 50, 8 पंजे 40, 5 दूना 10, 4 14। तो 1400 हुआ। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। अगर 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो 20 बचे। औसत पहले से 5 बढ़ गया। तो अगर शेष छात्रों का औसत पहले से 5 बढ़ गया तो पहले 50 था अब 55 हो गया और छात्रों की संख्या 20 हो गई। तो इनके अंकों का योग हम करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ। 5 दूना 10 और 1 11। इस प्रकार से 1100 हुआ। 28 छात्रों के अंकों के योग में से 20 छात्रों के अंकों का योग हम घटा देंगे तो विद्यालय छोड़कर जो 8 छात्र गए हैं उनके अंकों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1400 में से 1100 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। इन 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक हमें निकालना है। तो औसत बराबर हमने बताया है समेशन x अपान n। तो 300 में हम भाग कर लेंगे 8 से। आइए डिवीजन करते हैं। 8 तिरिक 24, यहाँ पे 60 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, 37.5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सलूशन आसानी से कर सकते हैं। एक बार फास्ट वे में इसका सलूशन देखते हैं। 28 छात्रों का औसत 50 था तो इनके अंकों का योग हुआ 1400। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष के औसत में 5 की वृद्धि हुई। तो पहले 50 औसत था 55 हो गया। 8 चले गए तो 20 बचे। 20 के अंकों का योग 1100 हुआ। अब हमें 8 छात्र जो विद्यालय छोड़ गए हैं उनके अंकों का योग निकालना है। तो 1400 में से 1100 हमने घटाया। 8 के अंकों का योग 300 आया और 300 में 8 से भाग कर देंगे तो औसत 8 का हमको प्राप्त हुआ 37.5। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो इस प्रश्न का हम सलूशन करते हैं।
मिश्रण विधि से इसका सलूशन आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए देखिए, लड़कियों का औसत हमको 80 दिया है और लड़कों का औसत हमको दिया है 60, पूरी कक्षा का औसत 68 है। तो यहाँ से हम लड़कियों गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात बना सकते हैं। 68 में से 60 घटाएंगे 8 हो जाएगा और 80 में से 68 घटाएंगे 12। यहाँ डिवीजन करते हैं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इस प्रकार से लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात हमको 2 संबंधित 3 मिला। तो प्रश्न में पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो बॉयज का परसेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए बॉयज का परसेंट लिखते हैं। यहाँ अनुपाती योग कर लेंगे, 2 और 3 5, तो 3/5 भाग बॉयज होंगे पूरी कक्षा में। तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 और 20 तिया 60। इस प्रकार कक्षा में 60% बॉयज होंगे। अगर हमें गर्ल्स का परसेंट पूछता तो वो भी बता सकते थे, वो 40% हो जाते। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप सलूशन आसानी से कर सकते हैं। आइए फास्ट वे में इसका सलूशन देख लेते हैं, कैसे करेंगे। गर्ल्स का हमको जो है औसत दिया है 80, बॉयज का औसत हमको दिया है 60, पूरी कक्षा का औसत 68 दिया है। गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात हमने निकाला 2 संबंधित 3, मिश्रण का नियम अप्लाई किया। अब हमें प्रश्न में लड़कों का परसेंट पूछा गया है, तो लड़के होंगे यहाँ से 3/5, तो 3/5 को हम परसेंट में बदल लेंगे, 60% होगा। तो इस प्रकार से इसका सलूशन हमने किया। आइए आगे बढ़ते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रश्न को अभी जो हमने इसके पहले प्रश्न लगाया है उसी भांति लगा सकते हैं, उसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो आइए इसका सलूशन करते हैं मिश्रण की विधि से। यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र का औसत दिया है, तो हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात बनाएंगे। उत्तीर्ण का औसत हमको प्रश्न में 39 दिखा रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 दिखा रहा है और पूरी कक्षा का औसत हमको 35 दिखा रहा है प्रश्न में। तो हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अनुपात बनाते हैं। 39 में से 35 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 35 में से 15 घटाएंगे 20। यहाँ डिवीजन कर लेते हैं, 4 इकाई 4 और 4 पचे 20। इस प्रकार से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात हमको मिला 5 संबंधे 1। योग कर लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। प्रश्न में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ये पूछा गया है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। कुल छात्र 120 हैं, तो 120 का हम 5/6 मान ले लेंगे, तो उत्तीर्ण छात्र हमको मालूम हो जाएंगे। 6 1 6, 6 दूना 12 और 20 पंजे 100। इस प्रकार से 100 छात्र उत्तीर्ण हुए तो 20 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि कक्षा में कुल 120 छात्र थे। तो इस प्रश्न का हम मिश्रण की विधि से आसानी सलूशन कर सकते हैं। एक बार फिर फास्ट वे में देखते हैं। उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 दिखा रहा था, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत हमको 15 दिखा रहा है, पूरी कक्षा का औसत हमको 35 दिखा रहा है। यहाँ से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात हमने बनाया 5 संबंध 1। हमें प्रश्न में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा गया, कुल संख्या 120 थी, तो उत्तीर्ण का हमें अगर संख्या निकालना है तो उसका 5/6 वैल्यू हमने कर दिया। तो इस प्रकार से 6 दूना 12 20, 20 पंजे 100 हमें उत्तीर्ण छात्र मिले, तो अनुत्तीर्ण हमारे होंगे 20। तो इस प्रकार से इसका हम सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 व 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात हमें यहाँ पता करना है, तो इसका सलूशन हम आसानी से कर सकते हैं। आइए, छात्रों का औसत हमको दिया है और छात्राओं का औसत दिया है, तो इनकी संख्या का अनुपात बनाते हैं। मिश्रण के नियम से अनुपात बनाएंगे, तो छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 है, छात्राओं का औसत प्राप्तांक 73 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों छात्राओं की संख्या का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, तो 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 1.2। आगे बढ़ते हैं। 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8। यहाँ से 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 3 2 का अनुपात बना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात बताइए, तो छात्रों
और छात्राओं की संख्या का अनुपात हमने ज्ञात किया। ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ 3/2। तो पूर्व की भांति इसको हम लगाए तो इस पर हम अभ्यास कर लेंगे। एक बार फास्ट वे में देखते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 वो 73 है, तो छात्रों का औसत हमने 71 लिखा, छात्राओं का 73। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, उसको हमने लिख दिया। यहाँ छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात हमने बनाया 3/2। मिश्रण की विधि से हमने यह अनुपात बनाया। तो आप इसका सलूशन कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं।